हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय एक्सपर्ट। मेरा नाम है आकाश और सीटी 2026 एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो। अगर आप लोग साइंस, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज होने वाली है जो कि आपको एग्जामिनेशन के बाद टारगेट करनी है। कोई भी यूनिवर्सिटी मिस मत करना, चाहे वो आपकी बैकअप ऑप्शन हो या फिर प्रायोरिटी में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि मैं चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी पहले रहे, ये यूनिवर्सिटी बाद में रहे। मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज बता देता हूं जो कि आपको मिस नहीं करनी है। इनके पैकेजेस क्या है, रैंकिंग क्या है, क्यों टारगेट करनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज टारगेट कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है बनारस यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1916 में एस्टेब्लिश हुई। भाई, इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 90 से भी ज्यादा कैंपस है, 30,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का घर है। और अगर आप बात करो 90 से ज्यादा कैंपस नहीं, 90 से ज्यादा हॉस्टल्स है ना, जब भी तो सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनेगी। कैंपस तो यहाँ पर दो है, जहां पर मेन कैंपस 1300 एकड़ का, जबकि साउथ कैंपस इसका 2700 एकड़ का है। 6 इंस्टीट्यूट, 14 फैकल्टीज, 144 डिपार्टमेंट, 4 इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर भी है। और इसकी जो रैंकिंग है 25 है लॉ के अंदर, और 6 है मेडिकल के अंदर, 60 है मैनेजमेंट के अंदर, 16 है रिसर्च के अंदर। लेकिन इसकी ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे यूनिवर्सिटी के मामले, तो वो है 6, मतलब बहुत बढ़िया है। 8 एलपीए जो है इसका मीडियन पैकेज है। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। कई मायने में लोग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इसको कंपेयर कर देते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को छोड़कर जीजीएस आईपी का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, भले यहाँ पर 70 के आसपास कॉलेजेस है, लेकिन कुछ ही कॉलेजेस काम के होते हैं। तो अगर जो बेकार के कॉलेज है, मतलब बेकार तो बोलना सही नहीं रहेगा, मैं बोलता हूँ कि ऐसे कॉलेजेस जिनका आरओआई अच्छा नहीं है, क्योंकि कॉलेज तो कोई भी बेकार नहीं होता यार, मतलब पढ़ने वाले लोग ही बेकार निकल जाते हैं कई बार। तो कॉलेज तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन उनका आरओआई अच्छा नहीं है, उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, उन पर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज नहीं आती है। लेकिन डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि भाई वो स्टूडेंट किस तरीके से अपने पे काम करके अच्छा प्लेसमेंट ले सकता है, आउट ऑफ दी बॉक्स सोच सकता है, और कॉलेज से बाहर जाकर प्लेसमेंट ले सकता है। तो देखो 12 प्लस यहाँ पर कॉलेज, 12 कॉलेजेस हैं द्वारका कैंपस के अंदर, 2 कॉलेजेस हैं यहाँ पर ईस्ट दिल्ली कैंपस के अंदर। 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। वैसे तो स्टैब्लिश हुई थी 1998 में, लेकिन 2001 में इसको गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का नाम मिला। 93 ओवरऑल रैंकिंग है, और 22 रैंकिंग है इसकी लॉ के अंदर। आप यहाँ पे बात करो, देखो बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीटेक, एमबीए, बीसीए, हर तरह का कोर्स मौजूद है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, लॉ, मैनेजमेंट हो या कोई और हो। इसके बाद यहाँ पर देखो एक जो इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है आईपीयू सीईटी के नाम से, इसके जरिए भी एडमिशन होता है, प्रायोरिटी इसको दी जाती है। लेकिन अगर इनके अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर सीयूटी वाले स्टूडेंट को भी तवज्जो दे दी जाती है। फिर इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इंडिया टुडे ने जब 44 जो इंस्टीट्यूट है हमारे देश के, उनको रैंकिंग दी, तो उनमें से 15 रैंकिंग किसको मिली, 16 यहाँ पर आपको यूजी कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, 33 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, 15,000 से भी ज्यादा यहाँ पर यूजी सीट्स है। फिर आप देखो यहाँ पर जो लार्जेस्ट फैकल्टी है इसके एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ, वो एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मास कम्युनिकेशन कवर करती है। प्लेसमेंट की बात करो, 20 एलपीए हाईएस्ट और एवरेज 6 एलपीए है। 1887 में स्टैब्लिश हुई, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर। इसके बाद हम बात करें हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको बाप ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी बोला जाता है। क्यों? इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अप्लाई कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद, सबसे ज्यादा बच्चे इसी के लिए भागते हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि 79 यूजी कोर्सेज और लगभग 60 से भी ज्यादा यहाँ पर कॉलेज, 70 से भी ज्यादा कॉलेजेस है। 48.9 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है एलएसआर कॉलेज का, और 5 इसकी एनएफ रैंकिंग है। 69 यहाँ पर कॉलेजेस हैं जिनके, जहां पर यूजी प्रोग्राम के लिए सीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 3 कॉलेजेस बने थे 1922 में, 16 फैकल्टीज और 80 डिपार्टमेंट आज की तारीख में हो चुके हैं। और आज की तारीख में वो 3 कॉलेज बढ़कर लगभग 65, 70, 80 के आसपास हो गए हैं। अब यहाँ पे तो टॉप कॉलेज हिंदू, लेडी श्री राम, रामजस, श्री वेंकटेश्वर, डीसीएससी, सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इस तरीके के सेंट स्टीफन, कुछ कॉलेजेस, मतलब 10 या 11-12 कॉलेजेस हैं जो कि अब टॉप के कॉलेजेस हैं। बाकी में आरओआई अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट जो है ये एलएसआर का गया था, 15 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज है। फिर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसकी एनएफ रैंकिंग 4 है, 24,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो कि 30 अलग अलग देशों से आते हैं। और यहाँ पर जो लॉ के अंदर इसकी 6 एनएफ रैंकिंग है। देखिए 1920 में स्टैब्लिश हुई थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर। आप ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, सभी तरह के कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। एनएफ रैंकिंग देखिए 13 ओवरऑल, 4 यूनिवर्सिटी के अंदर, 8 लॉ के अंदर, 28 मैनेजमेंट के अंदर, 20 रिसर्च के अंदर। बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ जिससे कि आपको बहुत ज्यादा समय ना लगे। फिर है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, डीटीयू। देखिए डीयू, कई बार बच्चे क्या बीबीए करना चाहते हैं, लेकिन जब डीयू की तरफ जाते हैं मैथमेटिक्स को मैंडेटरी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स एज अ डोमेन मैंडेटरी नहीं है। इंग्लिश प्लस गैट के माध्यम से आप बीबीए कर सकते हैं। और कौन कौन सी फील्ड में? एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ग्लोबल बिजनेस।
बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स को मैंडेटरी बताया गया है। यहाँ पे देखो बीटेक भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो जेई के थ्रू है। या प्लेसमेंट देखो 2023 और 24 की 378 से भी ज्यादा कंपनीज आई, 2381 ऑफर दिए गए। टॉप रिक्रूटर्स देखो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, एडोबी, इस तरह के। और आप देखो पैकेज देखो भाई 82, और मैंने कहीं 87 पढ़ा था 87, लेकिन इनका जो ऑफिशियल प्लेसमेंट जो रिपोर्ट है पीडीएफ है उसमें 82 के आसपास लिखा हुआ है। 15 एलपीए, ये 15 में भी 15.05 है, मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप निकल जाते हैं इस मामले में, एवरेज पैकेज मामले में। और एटलासियन एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर एक बच्चे का पैकेज तो 1,80,00,000 सालाना का लगा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी आती है चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, जो कि रजपुरा पंजाब के अंदर स्थित है। 44 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज, 10 से 11 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज। 2000 से ज्यादा रिक्रूटर आते हैं हर साल, ये ऐसा क्लेम करते हैं। और बीबीए मतलब चितकारा बिजनेस स्कूल, मतलब बीबीए और मैनेजमेंट के लिए बेहद ही बढ़िया यूनिवर्सिटी। 13 नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको 13 खिताब मिला हुआ है, 13 रैंकिंग मिली हुई है, और 48 नेशनली मिली हुई है इंडिया टुडे के द्वारा। एनएफ रैंकिंग 94 है, 54 मैनेजमेंट के अंदर है, इंजीनियरिंग के लिए 94 है, 90 यूनिवर्सिटीज कैटेगरी के अंदर, 19 फार्मेसी के अंदर। बीबीए हो, बीएससी हो, बी फार्मेसी हो, बीए ऑनर्स हो, बीसी हो, डिजाइन हो, जर्नलिज्म हो, बीकॉम ऑनर्स हो, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी है, फार्मेसी भी है, बीएससी भी है, बीबीए, हर तरह का कोर्स आपको मिल रहा है। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ पर एक तो बैठी कैंपस है, एक सैटेलाइट कैंपस, दो तरह के कैंपस है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, 4वीं रैंकिंग मिली है वर्ल्ड क्यूएस साउथ एशियन रैंकिंग के द्वारा। यूजी प्लस पीजी दोनों तरह के प्रोग्राम है। और यहाँ पर एक बात और देखिए, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, हर तरह का कोर्स है यहाँ पर, मतलब बीबीए भी है, बीए भी है, बीबीए एलएलबी, बीएलएलबी भी है, हर तरह का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ, जितनी तारीफ करो उतना ही कम है, 125 एकड़ का कैंपस है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद देखो कितने सारे, आप ना नाम लो, उसके लिए सेपरेट फैकल्टी या डिपार्टमेंट मौजूद है। कम्युनिकेशन का नाम लो, देखो ये रहा कम्युनिकेशन, जनरल मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट का नाम लो, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, है ना। कोई एजुकेशन, बीएड बीएलएड, इनका नाम लो तो स्कूल ऑफ एजुकेशन या कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये दिया गया। मतलब आप नाम लो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो हर तरह का फैकल्टी, हर तरह का डिपार्टमेंट, हर तरह का कॉलेज यहाँ पर मौजूद है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए साबित हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू हैव टू चूज wisely, you have to take the decision wisely, you have to compare the universities, and because 250 प्लस यूनिवर्सिटीज आर देयर, तो आपको चूज करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट फिट साबित हो सकती है। इसके अलावा आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है उस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं होता है। जैसे आप टारगेट करो ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, तो उस कंपटीशन से आगे रहने के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी करनी होगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 63632866 नंबर पर। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा और क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी पूरी ले लीजिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च 2026 से, मतलब आपके एग्जामिनेशन के तुरंत बाद। इसके अंदर लाइव क्लासेस भी हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, आपके बुक्स भी मिल रही है जो कि आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी। आप अपना सब्जेक्ट खुद से भी चुन सकते हैं कि यार मुझे तो सारे सब्जेक्ट ऐसे चाहिए, मुझे लग रहा है कि मैं अकाउंटेंसी में वीक हूँ, बिजनेस स्टडीज में वीक हूँ, तो मैं ये वाली ही ले लेता हूँ। मुझे केवल इंग्लिश लेना, इंग्लिश के लिए भी एनरोल कर सकते हो। इस तरह की सुविधा भी है इसके अंदर। और मेंटरशिप सेशन, काउंसलिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, इस एक बैच को कंप्लीट सक्सेस पैकेज बना देते हैं। तो एनरोल फॉर दिस बैच नाउ। आप उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, और सीधा इस नंबर पर कॉल करके बैच जो क्रैश कोर्स की इंक्वायरी ले सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।